नतीजे से पहले बीजेपी में मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू। वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने कबूली रेस में शामिल होने की बात। दौड़ में मैं हूँ नेचुरली, क्योंकि नाम आ रहा है मेरा, पर मैंने अपने आप को कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना। ना मैंने दावा किया कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए काम कर रही हूँ। मैंने काम मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का जरूर किया है। पंकजा का दावा, महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत, अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा। पंकजा मुंडे ने कहा, बहुमत नहीं मिलने पर सहयोगियों के लिए दरवाजे खुले, शिवसेना से भी हाथ मिलाने पर कोई परहेज नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने किया ट्वीट, कहा आलाकमान करेगा मुख्यमंत्री पर फैसला। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट से पहले शिवसेना का बीजेपी पर रुख नरम। सामना में उद्धव ने लिखा, दिल टूटा है लेकिन अब और नहीं चाहिए विवाद और कड़वाहट। शिवसेना की नरमी के बाद बीजेपी का रुख भी नरम। एकनाथ खड़से ने कहा, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। चुनाव में जब एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, विरोधी करके खड़े रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो टीका टिप्पणी होती है। और उसमें जो कुछ टीका टिप्पणी होती है तो हमेशा के लिए थोड़ी वो ऐसा होता है कि ये जो टीका होती है, टिप्पणी होती है, हमेशा के लिए संबंध बिगाड़ने जैसी तो होती नहीं है। राम मंदिर पर संघ ने मोदी सरकार को दी 2019 तक की मोहलत। लखनऊ में चल रही कार्यकारी मंडल की बैठक में कहा, सरकार करे प्राथमिकता तय। 2019 तक समय है और बाकी थोड़ा सा बाकी चीजों को जल्दी करें। जो लोगों को रोज के है ऐसा आप ही कहते हैं तो वो करें, उसके भी हम करें। 5 साल के इसमें हम पहले कौन सा दूसरे कौन सा देश में प्रायोरिटी तय करना सरकार के अपने हिसाब से करनी चाहिए। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आज होंगी बेंगलुरु जेल से रिहा। चेन्नई में दिवाली से पहले जोरदार जश्न की तैयारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी जयललिता को कल सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले पर भी लगी रोक। जयललिता को हुई थी 4 साल की सजा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मांगी थी जमानत। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा वर्धमान विस्फोट केस में केंद्र की हरकतों से आई आपातकाल की याद। ममता ने उठाया संघीय व्यवस्था का सवाल, कहा वर्धमान विस्फोट की एनआईए जांच से आपत्ति नहीं, पर सीधे डीएम को आदेश देना कहां तक है जायज। मोदी सरकार ने काले धन रखने वालों के नाम उजागर न करने पर ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया 1995 के समझौते का हवाला। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे पर मचे हंगामे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जर्मनी से समझौते की वजह से दोषी ठहराए बिना खाता धारकों का नाम नहीं कर सकते उजागर। कालाधन वापसी और खाता धारकों के नामों के खुलासे पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा चार्जशीट दाखिल होने पर खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे नाम। में चार्जेस फाइल करते हैं तो स्वाभाविक है कि वो सार्वजनिक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोर्ट प्रोसीडिंग सार्वजनिक है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर उस डीटीएटी में ये लिखा है कि तब तक सार्वजनिक नहीं करोगे, तो फिर उसकी पालना करनी पड़ेगी। जेटली ने ब्लैक मनी पर गिनाए सरकार की कामयाबी, कहा स्विट्जरलैंड उन खाता धारकों की बैंक डिटेल्स देने के लिए राजी जिनकी जांच इनकम टैक्स अधिकारियों ने की। कालाधन वापसी के मुद्दे पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा सरकार को पता चल चुकी है सच्चाई, दूसरे देशों का कानून भी रखता है मायने। रामदेव से किया सवाल, 100 दिन में कालाधन वापस ला रहे थे, क्या हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा यूपीए सरकार पर तमाम आरोप मढ़ने वाली मोदी सरकार अब आखिर ट्रीटी का क्यों दे रही है हवाला। लेफ्ट की नेता वृंदा करात ने काले धन पर बीजेपी के रुख को बताया शर्मनाक, कहा सत्ता में आने के बाद यूपीए जैसा बर्ताव कर रही है बीजेपी। सदन में सांसद के आचरण पर अब कसेगी नकेल। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने पीएम, स्पीकर, राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को लिखा पत्र। वेंकैया ने सदन को कम से कम 100 दिन चलाने पर दिया जोर। हंगामा करने वाले सांसद का 1 दिन का भत्ता और वेतन काटने का प्रावधान। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 10 शहरों का बदला नाम। बेंगलोर का नाम बेंगलुरु, मैंगलोर का मैंगलुरु, बेल्लारी को बल्लारी, जबकि ऐतिहासिक नगर बीजापुर को विजयपुर के नाम से जाना जाएगा।
कर्नाटक सरकार ने बेलगाम, चिकमंगलपुर, गुलबर्गा, मैसूर, हुबली, ठुमकुर के भी बदले नाम। बिहार के मोतिहारी में सीएम जीतन राम मांझी ने फिर दिया बेतुका बयान, कहा इलाज न करने वाले डॉक्टरों का काट दूंगा हाथ। पीएमसीएच में गड़बड़ी हुई, हम कितने लोगों को घर बैठा दिया। लोग कहता है आज तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हम कहते हैं जीतन मांझी बुद्धू है। जीतन मांझी गरीब घर का परिवार है, वो जानता है कि यहाँ गरीबों का इलाज होता है और गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा, जीतन मांझी उसका हाथ काट देगा, इसमें कोई देर नहीं है। अभी गरीबों का इलाज नहीं करने वाले डॉक्टरों को मुख्यमंत्री की दो टूक, कहा घोटालेबाज और लापरवाह डॉक्टरों की अब खैर नहीं। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का किया बचाव, कहा भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री। उन्होंने जो भीतर के दर्द से जो जिन बातों को उन्होंने कही है, उनका स्पष्ट रूप से यह नहीं है कि किसी को आहत किया जाए, लेकिन जो चीज़ें आज समाज में हो रही है, उन्होंने गरीबों के हित में, गरीबों के दर्द को, गरीबों के शोषण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बातें कही। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लहराया आईएसआईएस का झंडा। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद कुछ नकाबपोश के हाथों में दिखे आईएसआईएस के झंडे। 3 महीने में चौथी बार कश्मीर घाटी में दिखा आईएसआईएस का झंडा, सुरक्षा अधिकारियों ने जताई चिंता। पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, बीती रात पुंछ सेक्टर में फिर फायरिंग। हमीरपुर इलाके में पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को बनाया निशाना, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। जानलेवा बीमारी इबोला से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कसी कमर, देश के 18 एयरपोर्टों पर 2400 घंटे डॉक्टरों और इंस्पेक्टरों की तैनाती। इंडियन एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही, पुणे एयरपोर्ट पर 25 घंटे फंसे रहे 180 मुसाफिर। 16 अक्टूबर की रात को दिल्ली के लिए होना था रवाना। 25 घंटे से ज्यादा इंतजार के बारे मुसाफिरों का बुरा हाल, इंतजार करने वालों में बच्चे और बुजुर्ग भी रहे शामिल। फ्लाइट AI 854 तकनीकी वजह से नहीं भर पाई थी उड़ान, विमान का पुर्जा ठीक कराने में एयरलाइंस ने लगा दिए 25 घंटे। 21 साल बाद सेना को सियाचिन की पहाड़ियों में मिला शहीद सैनिक का शव। 27 फरवरी 1953 को बर्फ की दरार में गिरने के बाद हुआ था लापता। मराठा लाइट इन्फेंट्री में तैनात था हवलदार तुकाराम विठोबा पाटिल। 12 अक्टूबर को मद्रास यूनिट को बर्फ के नीचे दबा मिला था शव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कानून का मजाक उड़ा। मुजफ्फरनगर में साइकिल से मामूली टक्कर के बाद कार सवार एक परिवार को गन पॉइंट पर घंटों बनाया गया था बंधक। गाजियाबाद में लोगों की मदद से बची हादसे में जख्मी ड्राइवर की जान। साहिबाबाद थाने के ठीक सामने हुई थी 2 ट्रकों की भिड़ंत। दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में किडनैपिंग के मामले को सुलझाया। कंझाला इलाके से किडनैप लड़की को कार सवार बदमाशों से पीछा कर छुड़ाया। ट्यूशन पढ़ने गई लड़की को बदमाशों ने किया था अगवा। किडनैपर्स की गाड़ी के टायर में गोली मारकर पुलिस ने किया वारदात को नाकाम। हिरासत में आरोपी। वाराणसी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 5 क्विंटल नकली मावा किया बरामद। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बनाई है टीम। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर किया वनडे सीरीज पर कब्जा। 59 रन से जीता धर्मशाला वनडे। पहले खेलकर टीम इंडिया ने बनाए थे 330 रन। वेस्टइंडीज को 271 रनों पर किया ढेर। भारतीय गेंदबाजों ने की उम्दा गेंदबाजी। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, शमी, पटेल और जडेजा ने लिए 2-2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार रहे टीम इंडिया के सबसे किफायती गेंदबाज। 10 ओवर में 25 रन देकर लिए 2 विकेट। वेस्टइंडीज के काम नहीं आया सैमुअल्स का शतक। 106 गेंदों पर 112 रन बनाकर आउट हुए मार्लन सैमुअल्स। धर्मशाला वनडे में खत्म हुआ कोहली के शतकों का सूखा। करीब 8 महीने बाद बल्ले से निकला शतक, चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने 114 गेंदों पर 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाए 127 रन। मैच की आखिरी गेंद पर हुए रन आउट।
सुरेश रैना ने 58 गेंदों पर 71 रनों की पारी ताबड़तोड़ खेली। रैना ने जड़े 3 चौके और 5 छक्के। बड़ा स्कोर बनाने के लिए टीम इंडिया के ओपनरों ने रखी मजबूत बुनियाद। धवन और रहाणे के बीच हुई 71 रनों की साझेदारी। शिखर धवन ने बनाए 35 गेंदों पर 35 रन तो अजिंक्य रहाणे ने बनाए शानदार 68 रन। सीरीज बीच में छोड़कर लौटेगी वेस्टइंडीज की टीम। वेस्टइंडीज टीम का प्रबंधन से पैसों को लेकर विवाद, फैसले से बीसीसीआई हैरान। सीरीज में खेले जाने थे 5 वनडे, 3 टेस्ट और 1 टी20 मैच। 5वां वनडे टेस्ट सीरीज और टी20 खेले बिना वापस लौटेगी वेस्टइंडीज की टीम। धर्मशाला वनडे भी नहीं खेलना चाहती थी वेस्टइंडीज की टीम। आयोजकों के मनाने पर मैच के लिए हुई थी तैयार। श्रीलंकाई टीम भारत के साथ खेलेगी 5 वनडे मैचों की सीरीज। वेस्टइंडीज टीम की वापसी के मद्देनजर तय हुआ दौरे का कार्यक्रम। वेस्टइंडीज का दौरा घर में छोड़ने के फैसले के बाद भारत ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भेजा था प्रस्ताव। अगले महीने होगा श्रीलंकाई टीम का दौरा। बीसीसीआई के भीतर कैरिबियाई खिलाड़ियों पर सख्ती बरतने की उठी मांग। अनुराग ठाकुर ने कहा, आईपीएल में हिस्सा ना ले पाए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। अनुराग ठाकुर का बयान, भविष्य में क्रिकेट के लिए ना रखा जाए वेस्टइंडीज बोर्ड से कोई रिश्ता। बीसीसीआई को फ्यूचर में मुझे लगता है वेस्टइंडीज के साथ फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं खेलना चाहिए और आईसीसी के साथ भी इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। वेस्टइंडीज बोर्ड की तरफ से भी आई सफाई। कहा, बोर्ड की तरफ से नहीं लिया गया है दौरा रद्द करने का फैसला। 17 तारीख की दोपहर 2 बजे वेस्टइंडीज टीम के मैनेजर रिची रिचर्डसन ने ईमेल भेजकर बीसीसीआई को दी थी दौरा रद्द करने की जानकारी। वर्ल्ड कप 2015 से पहले दिल्ली में महारथियों का मेला। आज तक के सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे विश्व कप जीतने वाले 7 सूरमा। मेल टुडे और इंडिया टुडे की मुहिम आईएम शक्तिका से जुड़ी नामी हस्तियां, संग्रिला में हुआ कॉन्क्लेव। आईएम शक्ति कॉन्क्लेव में शामिल हुई मेनका गांधी। मिशन को सराहा। कहा, मोदी सरकार भी बेटी बचाओ अभियान के तहत शुरू कर चुकी है जागरूकता मिशन। महिलाओं को सुरक्षा की सीख और जागरूक बनाना आईएम शक्ति का मकसद। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने भी दिए सुरक्षा टिप्स।